कक्षा 7 विज्ञान। देखिए तीसरा चैप्टर चल रहा है ऊष्मीय प्रवाह तापमान। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा का पारगमन, ठीक है, या स्थानांतरण कैसे होता है। जब दो विभिन्न तापमान की वस्तुएं परस्पर संपर्क में आती है तो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में स्थानांतरित होती है। यानी ऊष्मा जो होती है, यानी जब कोई ठंडी वस्तु या कोई गर्म वस्तु पास में रख दो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ठंडी वस्तु होती है वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। यानी इससे ये पता चलता है कि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा पहुंच रही है और वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। उच्च ताप होगा जो गर्म होगा, जो ठंडी चीज़ होगी वो निम्न ताप में होगी, तो उच्च से निम्न की ओर चलती है। तो ऊष्मा स्थानांतरण के उदाहरण देखिए कि सूर्य की किरणों के पहुंचने पर पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक। दूसरा, जब किसी लोहे की छड़ एक सिरे को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर लगातार पहुंचती रहती है और पूरी तरह छड़ जो हो जाती है गर्म हो जाती है। भाई देखा होगा कि लोहे की छड़ लोग को अगर उसको आग में रखो एक सिरा, तो धीरे धीरे कुछ समय तक क्या होगा कि वो जिस साइड में पकड़े होगे वो सिरा भी धीरे धीरे भाई उसको गर्म महसूस होने लगेगा। यानी ऊष्मा जो होगी उधर से स्थानांतरित हो रही, ठीक। तीसरा है, जब किसी जल से भरे कांच के फ्लास्क को गर्म किया जाता है तो कुछ देर बाद फ्लास्क का सारा जल एक समान रूप से गर्म हो जाता है। समझ आ रहा है? एक समान रूप से क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। अब देखिए ऊष्मीय जो पारगमन है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो विभिन्न प्रकार से होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 3 विभिन्न तरीकों से जो है ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। एक हो गया हमारी चालन, एक संवहन, एक विकिरण, ठीक। तो सबसे पहले हम चालन के बारे में पढ़ेंगे। तो चालन क्या है, देखो केवल चालन विधि द्वारा ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी ठोस जो पदार्थ होते हैं उसमें जो होगा ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो चालन विधि द्वारा ही होता है। किससे होता है? चालन विधि द्वारा। यानी ठोसों में कणों की अपनी स्थिति से वास्तविक गति के बिना ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन, ठीक। उदाहरण के लिए यदि आप एक स्टील का एक चम्मच हाथ में पकड़कर गर्म करें तो पहले या तो थोड़ा गर्म होगा, गर्म होना शुरू होगा। कुछ देर बाद इतना गर्म हो जाएगा कि आप इसे ज़्यादा देर तक हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया भाई उसमें। यानी ऊष्मा जो हो गई उच्च से निम्न ताप की ओर बढ़ने लगी और पूरा का पूरा चम्मच गर्म हो गया। और चम्मच कौन से पदार्थ में आता है? ठोस में ही आता है ना। चम्मच के कणों की वास्तविक गति के बिना ऊष्मीय ऊर्जा का संचरण हो जाएगा, अतः इस प्रकार का ऊष्मीय संचरण चालन कहलाता है। तो ऊष्मीय संचरण की एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 2 मुख्य शर्तें होती हैं। नंबर 1, जैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर हम ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहे हैं ठोस में, ठीक है, तो उसमें 2 शर्त होती हैं। दोनों वस्तुएं परस्पर संपर्क में होनी चाहिए। भाई दोनों जो वस्तुएं हैं वो संपर्क में रखी हों। नंबर 2, उनके ताप भिन्न होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों गर्म हैं तो भाई कहाँ ट्रांसफ़र हो पाएगी। ताप जो होने चाहिए, टेम्परेचर जो अलग अलग होना चाहिए। एक उच्च ताप पे होना चाहिए, एक निम्न ताप पे। समझ में आ गया कि नहीं? समझे? तो ये आज वीडियो में बस इतना ही चालन, ठीक। इसके जो क्वेश्चन है वो हम बोल रहे हैं, वो आपको लिखिए कि ऊष्मा का पारगमन कितने तरीकों से किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, चालन किसे कहते हैं? चालन किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चौथा क्वेश्चन, ऊष्मीय संचरण की 2 मुख्य शर्तें क्या हैं? 2 मुख्य शर्तें क्या हैं, ठीक। ये क्वेश्चन लिखिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।